हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट, मैं आज आप सभी लोगों के साथ एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी रिसेंटली गेट का रिजल्ट भी आया है या फिर आरएससीबी का रिजल्ट भी आया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास में ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुका हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आ रहा है कि सर मैंने बहुत मेहनत की थी गेट के एग्ज़ाम के अंदर या आरएससीबी के एग्ज़ाम के अंदर, सर फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, या फिर आगे मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर मैं जेईई की तैयारी करूँ या नहीं करूँ। सर आप मुझे प्लीज़ कुछ गाइड कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपसे इसी बात का इंतजार तो आपके लिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जितने भी आपके पड़ोसी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो इसी बात के इंतजार में बैठे हुए हैं कि किस दिन आप उनको ये बोलो कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, कि आपसे तैयारी नहीं होगी, आप तैयारी नहीं करोगे, अब आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और उस दिन देखो उन सभी लोगों को इतनी खुशी मिलेगी ना अंदर से कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि वो कितने खुश होंगे। और माय डियर स्टूडेंट, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो पेरेंट्स आपसे ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि किस दिन आप उनको ये बोलो कि पापा मेरा सिलेक्शन हो चुका है या मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरी जॉब लग गई। तो आप जस्ट इमेजिन करके देखो कि उस दिन जब आप ये बोलोगे कि आपके पेरेंट्स को कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, उस दिन आपके पेरेंट्स, आपके पापा 10 लोगों के बीच में कितना सीना तान के खड़े होंगे और कितने गर्व महसूस करेंगे कि यार मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। और वो 10 लोगों को ये बोलेंगे कि मेरे बेटे की जॉब लग चुकी है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस है कि आप किन्हें खुश देखना चाहते हो। जो पेरेंट्स आपके लिए इस इंतजार में बैठे हैं कि किस दिन आप ये बोलो उनको कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरी जॉब लग गई है, या फिर वो लोग जो आपके इंतजार में बैठे किस दिन आप ये बोलो कि मैं नहीं कर सकता है, मेरे से काम नहीं हो सकता है। तो आप अपने पड़ोसी या अपने रिलेटिव्स जिनको उनको कुछ देखना चाहते हो या अपने पेरेंट्स को कुछ देखना चाहते हो। और ऑब्वियसली यार हर कोई चाहेगा किनको कुछ देखना, अपने पेरेंट्स को खुश देखना। ठीक है, आप खुद सोच के देखो कि अब अगर सपोज मान के चलो अगर आपकी जॉब लग जाती है, तो जब आप घर पर जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस कितना लेवल कितना बूस्ट होगा। अभी जैसे आप घर पर जाते होंगे तो अगर कोई बाहर बैठा हुआ है, कोई पड़ोसी है, तो आप जस्ट वहां से निकलने की कोशिश करते हो जल्दी से कि मैं जल्दी से अंदर चला जाऊं, नहीं तो ये मुझे कुछ पूछेगा कि क्या हुआ, अभी तक तैयारी हुई, जॉब लगी या नहीं लगी। ठीक है, तो अगर जब भी डिमोटिवेशन आए ना, तो बस आप अपने आप को आपको एक ही बात बोलनी है। क्या बोलना है कि जीना न छोड़ूंगा ए जिंदगी, जीना न छोड़ूंगा ए जिंदगी, जब तक जीना न सीख लूं। मेहनत करना अब एक आदत सी बन गई है, क्योंकि कामयाबी को मुकद्दर जो बनाना है। माना कि आज वक्त मेरा नहीं, हालात मेरे नहीं, पर वक्त को भी वक्त बनाने में वक्त जरूर लगता है दोस्त। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मेहनत की है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप सब कुछ छोड़ दो। देखो ये भी तो हो सकता है कि क्या पता आपने जिस टाइम एग्जाम दिया होगा, हो सकता है वो टाइम आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो उस टाइम पर हो सकता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक एग्जाम के रिजल्ट को देखकर आप ये बोल दो कि नहीं मुझे नहीं करना है, मेरे से नहीं हो पाएगा। और मान लो अगर आपने 2 या 3 महीने डिप्रेशन में अगर आपने गुजार लिए, तो उसे मिलने वाला तो कुछ नहीं है। आप अपने रिजल्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते। जो रिजल्ट आ चुका है आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके साथ में आपको क्या होगा, नेक्स्ट आपको स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टेप में ये करते हैं कि वो फील्ड स्विच कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, फील्ड स्विच करना ही सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये खुद सोच के देखोगे, अगर आप दूसरे फील्ड में चले गए तो आप क्या करोगे, वहां पर क्या करोगे, फिर से जाकर नया सिलेबस पढ़ना है, फिर से जीरो से पढ़ना है। और देखो आप यहां पर बहुत कुछ पढ़ चुके हो, यानी आपको बहुत कुछ नॉलेज है, आपने तैयारी की है, तो यहां पर आपको थोड़ी सी और मेहनत करने पर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन वहां पर फिर से जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप फील्ड स्विच कर रहे हो तो ये भी आपकी एक बेवकूफी है। आपको फील्ड स्विच नहीं करना है। कभी कभार होता है लाइफ के अंदर कि कुछ चीजें हैं अपने को देरी से मिलती है, कुछ जल्दी मिल जाती है। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी आपका टाइम अच्छा नहीं था, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर आप टाइम दोगे ना तो डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप एक छोटी सी बात और मैं आपको बोलूंगा कि जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अक्सर मंजिल उसी को मिलती है दोस्त, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ठीक है, तो जो हो गया है लिव इट और नई एनर्जी के साथ में आप आगे बढ़ो। ठीक है, और फिर से तैयारी करो और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि एक बार क्या होता है, एक आदमी एक महात्मा के पास में जाता है और उनको जाके बोलता है कि महात्मा
मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूं लाइफ के अंदर, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं बहुत कम टाइम में, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन में आगे बढ़ना है। तो महात्मा उसको बोलते हैं कि वो महात्मा से पूछता है कि मुझे कोई एक तरीका बताओ कि मैं किस तरीके से बहुत कम टाइम में आगे बढ़ सकता हूं। तो महात्मा उसको बोलते हैं चल एक काम कर, मेरे साथ में चल। महात्मा जंगल में चले जाते हैं, वो आदमी भी उनके पीछे चला जाता है और महात्मा एक लोकेशन पर जाकर रुक जाते हैं, वहां पर जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ पड़े होते हैं। तो महात्मा उस आदमी को बोलते हैं कि देख, ये तो कंकड़ देख रहा है ना, इन सभी कंकड़ में एक गर्म कंकड़ है और तू अगर वो तुझे मिल जाता है और तू उसको जिस चीज से छुएगा वो सोने की बन जाएगी और तू उसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकता है। तो उस आदमी को ये तो पता था कि महात्मा कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, उन्होंने जो बोला है वो एकदम सही बोला है कि यहां पर क्या है, गर्म कंकड़ जरूर है। तो वो आदमी सोचता है कि यार कुछ ही दिन का काम है, मैं बहुत आसानी से इसको ढूंढ लूंगा और मैं बहुत जल्दी या बहुत कम टाइम में मैं अमीर बन जाऊंगा। तो वो क्या करता है, पहले दिन से अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो क्या करता है, कंकड़ उठाता है, उसको होल्ड करता है, काफी टाइम तक होल्ड करता है। जब उसको ठंडा लगता है तो पास में ही क्या होती है, नदी होती है, उसमें फेंक देता है, ठीक है, ताकि वो कंकड़ फिर से उसके हाथ में ना आ जाए। तो कंकड़ वो ऐसे करते करते क्या करते, उसको एक महीना बीत जाता है कि कंकड़ उठाता है, होल्ड करता है, काफी देर तक उसको होल्ड करता है, ठंडा लगता है तो क्या करता है, नदी में फेंक देता है। ऐसे करते करते उसको एक महीना बीत जाता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ में गर्म कंकड़ नहीं आता है। तो फिर वो जब आदमी आगे देखता है तो उसको दिखता है कि यार अभी भी बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए हैं। तो वो सोचता है कि यार नहीं यार, थोड़ा सा मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या करता है, अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता है। अब वो कंकड़ उठाता है, जितना पहले दिन जो जितने टाइम के लिए होल्ड कर रहा था उससे काफी कम टाइम के लिए होल्ड करता है, हल्का सा होल्ड करता है, उसको ठंडा लगता है, वो फेंक देता है, उठाता है, हल्का सा होल्ड लगता है, होल्ड करता है, ठंडा लगता है और उसको फेंक देता है, ठीक है। फिर भी ऐसे करते करते उसको 6 से 7 महीने बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको गर्म कंकड़ नहीं मिलता है। लेकिन 6 से 7 महीने के बाद में उसकी स्पीड एक्चुअली ऐसी हो जाती है कि कंकड़ उठाया, होल्ड किया और फेंक दिया, उठाया, होल्ड किया, ठंडा लगा, फेंक दिया, ठीक है। तो ऐसे करते करते 9 से 10 महीने में जाके उसकी स्पीड ऐसी हो जाती है कि उठाया, लिया और फेंक दिया, ठीक है। तो 9 से 10 महीने में उसके हाथ में गर्म कंकड़ तो आता है, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो गई थी, उठाया, लिया और फेंक दिया। तो जब उसको फील होता है कि हाँ ये गर्म कंकड़ है, उससे पहले वो उसके हाथ से छूटकर नदी में जाके गिर जाता है। तो वो आदमी बहुत परेशान हो जाता है कि यार उसने इतनी मेहनत की और उसको गर्म कंकड़ मिला, लेकिन वो क्या हुआ, नदी में चला गया। तो वो महात्मा के पास में जाता है, अपने गुरु के पास में जाता है और बोलता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, गुरु को बताता है। तो महात्मा उसको बोलते हैं, उसके गुरु उसको बोलते हैं कि देख बेटा, तूने जिस दिन अपना काम करना स्टार्ट किया था उस दिन तूने अपना काम बहुत बारीकी से स्टार्ट किया था। तूने उठाया, होल्ड किया, फिर गरम ठंडा लगा तो तूने क्या कर दिया, फेंक दिया। तूने अपना काम स्टार्टिंग के दिनों बहुत बारीकी से काम किया। तूने सोचा कि कहीं मुझे आज ही गर्म कंकड़ क्यों ना मिल जाए, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया तूने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ा दी और तू अब उस काम को जितना बारीकी से कर रहा था तो उस काम को उतना बारीकी से नहीं करने लगा, ठीक है। अब देखो ये मान के चलो माय डियर स्टूडेंट कि वो जो जितने भी सारे कंकड़ थे वो आपकी लाइफ के दिन है, ठीक है, वो आपकी लाइफ के दिन है। अब उस आदमी को यह नहीं पता था कि किस दिन उसको गर्म कंकड़ मिल जाएगा, ठीक है। और आप में से कोई ये नहीं बोल सकता है कि किस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो जो सारे कंकड़ है वो क्या है, आपकी लाइफ के दिन है। एक एक दिन बीतता जा रहा है, एक एक दिन बीतता जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता है, आप में से कोई स्टूडेंट कोई ये नहीं बोल सकता है कि सर मेरा इस दिन सिलेक्शन हो जाएगा या फिर मैं इस दिन लाइफ में सक्सेस हो जाऊंगा। आप में से कोई ये नहीं बोल सकता है कि सर मुझे इस दिन सफलता मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा ये बोल देगा कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, सर मैं इस दिन सेलेक्ट हो जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि माय डियर स्टूडेंट, आपको किसी भी दिन सफलता मिल सकती है, ठीक है। और किसी भी दिन अगर आपको सफलता मिल सकती है तो आपको हर दिन को उसी तरीके से जीना चाहिए जिससे आज ही सफल होने वाले हो, आज ही आपको सफलता मिलने वाली है, तभी आपको सफलता मिलेगी। ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि आप शॉर्टकट टाइम ड्यूरेशन में आप सफल हो जाओ, नहीं हो सकता है। मैंने आपको यही बोला कि ये दिन अभी आपने जो एग्जाम दिया है ये दिन आपका अच्छा नहीं था तो आपका सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन अगर आप टाइम दोगे, ठीक है, टाइम दोगे तो डेफिनेटली आपका भी क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से डिमोटिवेट होकर बैठना या फिर अपने डिप्रेशन में चले जाना, पढ़ाई नहीं करना, आगे की तैयारी नहीं करना, ठीक है, ये एक आपके पास में क्या मान के चलो कि ये आप बहुत बुरा कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हो गया है उसको एक्सेप्ट करो और उसके बाद में नई एनर्जी के साथ में आप आगे बढ़ो। तो आप सभी लोगों के साथ में मैं और हमारी इंजीनियर्स एकेडमी की टीम दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है,
लेकिन बस कंडीशन यही है कि आपको भी आगे पढ़ना पड़ेगा, आपको भी एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब उस चीज को आप छोड़ो, जो रिजल्ट आ चुका है उसको रहने दो और आओ मिलकर अपन नए तरीके से क्या करें, अपन तैयारी करते हैं इंजीनियर्स अकेडमी के साथ में। ओके डियर, थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.